9 ग्रहों में सबसे अगर पावरफुल ग्रह माना जाए, देखो राहु केतु की बात अलग है, शनि की बात अलग है, बृहस्पति, ये सब ग्रह पावरफुल है, यहां तक कि 9 ही ग्रह पावरफुल है। लेकिन जब राजा की बात आती है, राजा का मतलब सूर्य, और सूर्य की राशि सिंह राशि, जब राजा खुद पावरफुल होगा तो सूर्य की राशि मीन्स सिंह राशि भी पावरफुल होगी। लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी उलझ जाती है जहां या जिस पर ग्रह अपने दूसरे ऐसे प्रभाव लेकर के आ जाते हैं कि परेशानियां सामने आ जाती है। विशेष कौन से ग्रह हैं जो सिंह राशि को ज्यादा परेशान कर देते हैं, जिनमें अगर सबसे पहला नाम आए तो राहु का आएगा, सबसे पहला नाम राहु का, और दूसरा नाम शनि का। शनि ग्रह वो ग्रह है जो सूर्य के साथ में बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना पाते। हालांकि पिता पुत्र है, लेकिन यहाँ पे लड़ाई है विचारधाराओं की, यहाँ पे लड़ाई है उनके प्रिंसिपल्स की। अब सूर्य को क्योंकि वो राजा है तो उस पे कहीं ना कहीं घमंड रहता है सूर्य को, कहीं ना कहीं उसको अहंकार है सूर्य को कि मैं राजा हूं और मेरे बिना आप कुछ नहीं है। और सत्यता भी है, सत्यता भी यही है कि सूर्य के बिना इस पृथ्वी का या किसी भी ग्रह का चलायमान होना हो ही नहीं सकता। फिर भी यहाँ पे शनि के प्रिंसिपल्स क्या है? घमंड नहीं होना चाहिए। शनि के प्रिंसिपल्स क्या है? घमंड के बिना आप मेहनत करते चले जाओ, कार्मिक रहो, न्याय संगत बात करता है शनि, ये सब चीजें। तो इन दोनों की विचारधाराओं की हमेशा लड़ाई रही और इसी वजह से शनि और सूर्य का कभी भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना गया। विशेष सिंह राशि पे शनि के प्रभाव भी थोड़े से टफ आते हैं, क्योंकि वो बात वही आ गई ना, अगर किसी का सिंह लग्न है या सिंह राशि है तो वो अपने प्रभाव भी वैसे ही लाएगा, कहीं ना कहीं उसमें घमंड आ जाएगा। चाहे उसको कर्म को लेकर के आए, चाहे अपनी सुंदरता को लेकर के आए, चाहे अपने वाणी को लेकर के आए, कहीं ना कहीं उसको ज्ञान को आ जाए, कहीं से भी अगर घमंड आ रहा है तो वो घमंड तोड़ने के लिए शनि हमेशा तैयार रहता है और वो तोड़ भी देता है। बात शनिदेव की मैं कर रहा हूं। शनिदेव ने राहु का जब रूप धर लिया, देखिए इस जो 6 महीने हैं, अब अभी शनि के पास में 6 महीने हैं, या मैं कहूं सिंह राशि वाले जातकों के पास में 6 महीने हैं। आज के समय को लेकर के आज से ही अपने में सुधार या अपने में थोड़ा व्यवहार बदल लिया जाए तो आने वाले समय 6 महीने बाद में जब शनिदेव अपनी अवस्थाएं बदलेंगे, गोचर करते हुए मीन राशि में जाएंगे और आपको ढैया लगाएंगे, उससे पहले आप थोड़ा सा अपने में बदलाव ले आए तो यह जो आने वाली ढैया होगी वह ठीक जाएगी। अदरवाइज अष्टम भाव की ढैया प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बात इन दिनों की करें अपन, जब राहु का रूप धर रहे हैं शनिदेव। राहु का रूप धरने का मीन्स क्या, मतलब क्या है इसका, उसको अगर समझेंगे ना तो नक्षत्र परिवर्तन जब कोई ग्रह करता है तब वह जिस नक्षत्र में जाएगा उसके एट्रीब्यूट्स अपने में लेकर के आएगा और प्रभाव वैसे लेकर के आता है। अब शनि देव जो है शतभिषा नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं 5 तारीख को। ये जो 5 अक्टूबर है, इस तारीख को शनिदेव परिवर्तन करेंगे और यहां परिवर्तन योग बना रहे हैं। परिवर्तन योग का सीधा सा मतलब यह है कि जिस नक्षत्र में वो जा रहे हैं उसी के नक्षत्र में राहु भी होंगे। मीन्स राहु के नक्षत्र में शनि जा रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में, और राहु जो है वह शनि के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर दोनों ग्रहों ने एक दूसरे के नक्षत्र बदल ले लिए, तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। अब राहु शनि की तरह काम करेगा और शनि राहु की तरह काम करेगा। अब आपके सप्तम भाव में इन दिनों में चल रहे हैं और ये कब तक रहेगा? ये 26 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में शनिदेव रहने वाले हैं। अब आपके सप्तम भाव में जब शनिदेव बैठे हैं और राहु की तरह परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि अपने एट्रीब्यूट्स के साथ में राहु के एट्रीब्यूट्स लेकर के आएंगे। सप्तम भाव क्या है?
सप्तम भाव के लिए अपन लोग हमेशा कहते हैं कि भाई पार्टनरशिप का हाउस है, ये पति पत्नी का भाव है। लेकिन यहां से और भी चीजें देखी जाती है। यहां से आपका व्यापार भी देखा जाएगा। आप क्या व्यापार कर रहे हैं, क्या बिजनेस कर रहे हैं, वह भी यहां से देखा जा सकता है। व्यापार कैसा है, बढ़ोतरियां हैं, कम है, अप डाउन, सारे यहीं से देखे जाते हैं। अब आप लोगों ने पिछले 2 सवा 2 साल से महसूस किया या आप में प्रभाव आया होगा, जो भी व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग के लिए यहां से शनिदेव ने रास्ते बहुत स्लो कर दिए। मेहनत अधिक और मुनाफा कम, ये चीजें यहाँ पे व्यापारी वर्ग पे शनिदेव ने डाली। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि भाई शनिदेव ने इसको स्लो कर दिया। पति पत्नी के व्यवहार में भी कहीं ना कहीं जो 2 साल पहले घनिष्ठता थी, पति पत्नी मित्रों की तरह रह रहे थे, उनमें भी यहाँ पे कहीं ना कोई ऐसी संभावनाएं बनी या ऐसा आप पे ऐसे प्रभाव आए कि आप दोनों है ना साथ में बैठो, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक कमी सी महसूस हो यहाँ पे। ये शनि के प्रभाव आप पे है। अब राहु यहाँ पे आ रहा है, मीन्स यहाँ पे अपना दिमाग डालेगा राहु। इन जो ये रहेगा ना 26 दिसंबर तक का समय, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये लगभग 3 महीने लगभग से, तो ये आप पे प्रभाव क्या लाएगा, राहु यहाँ पे अपना दिमाग डाल देगा, अपना मतलब डाल देगा, अपना कहते हैं ना मतलब होना या स्वार्थ डाल देगा राहु। तो यहाँ पर व्यापार में स्वार्थ डालेगा। पार्टनरशिप अगर व्यापार कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो वहां पर भी स्वार्थ डालेगा राहु। और राहु का काम क्या है, एक्सपेंड करना। शनि का काम क्या है, स्लो करना। राहु का काम क्या है, एकदम से तेज कर देना। तो यहाँ पर शनि जब ऐसा व्यवहार करेगा ना, तो व्यापार में एकदम से बूस्ट लेकर के आएगा। एकदम से आप है ना, जो आपने पिछले काफी लंबे समय से बूस्ट नहीं देखा व्यापार में, वह एकदम से बढ़ा देगा। पति पत्नी के आपसी व्यवहार एकदम से बदल देगा। पति पत्नी हाँ ठीक है, यहाँ पे मतलब की बात जरूर करेगा, लेकिन व्यवहार एकदम से चेंज कर दे पति पत्नी। तो ये एक मेन यहाँ पे मेजर आप पे इफेक्ट आना है इस चीज का। दूसरा, राहु क्या करता है, राहु देखो भ्रम करता है, भ्रम पैदा करता है, इल्यूजन राहु। और शनि क्या स्लो है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप पहले के समय में धार्मिक थे, क्योंकि यहां से धर्म भी देखते हैं, सप्तम भाव से धर्म भी देखा जाता है, नवम भाव से धर्म देखा जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो आप धार्मिक थे उसमें थोड़ी कमी दी थी, लेकिन अभी ये राहु है ना, एकदम से उसमें बूस्ट ला रहा है ना, तो आपको धार्मिक भी बनाएगा। ये सिंह राशि वाले जातकों को 5 अक्टूबर के बाद में प्रभाव देखने को मिलेगा और एकदम से धार्मिकता की ओर आपको खींच ले, तो यहाँ पे ये भी प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। अब यहाँ से आप देखो शनि देव के पास में दृष्टि, क्योंकि किसी भी ग्रह के पास में दृष्टियां हैं तो वहां पे प्रभाव भी होंगे, और प्रभाव है तो उनका असर आप पे भी आएगा ही आएगा। तो शनि देव के पास में पहली जो दृष्टि होती है वह तीसरी होती है, फिर होती है 7वीं, फिर होती है 10वीं। आप देखोगे जहां मैंने स्टार लगाया वहां पे दृष्टियां जा रही है। तो शनि देव की तीसरी दृष्टि उस भाव पे जा रही है जहां पे शनि देव अपनी निम्न अवस्था में होते हैं, अपनी निम्न अवस्था में होते हैं। तो अब यहाँ पे निम्न अवस्था हुई, मतलब भाग्य की बात होती है। 9वां भाव भाग्य है, 9वां भाव आपकी धार्मिकता है, धार्मिक यात्राएं है, आपके क्या चीजें हैं जो आपका साथ दे सकती है। कुल मिलाकर के बात भाग्य की कब होती है, जब हर चीज आपका साथ देती हुई चले और आपका काम बन रहा है, मतलब भाग्य वही हुआ। तो जो भी चीजें यहाँ पे थी, या अभी की बात मैं बात करूं, पहले को छोड़ दें, आज की अगर बात करें तो यहाँ पर अब यहाँ पे ये जो भाग्य पे दृष्टि है शनि की, तो ये भाग्य को डिले तो करवा रहा था। अब जब राहु साथ में, राहु के एट्रीब्यूट्स लेकर के आया है, तो यह कहीं ना कहीं आपके भाग्य के लिए दौड़ाएगा। अब भाग्य के लिए दौड़ाएगा तो ये तो जरूरी नहीं है कि आप भाग्य के लिए, भाग्य की इच्छा कर रहे हैं तो आपको मिल ही जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको भाग्य को एक्टिव करना पड़ेगा। और एक्टिव कैसे होता है, कोई भी ग्रह या कोई भी हाउस जो है वो एक्टिव होगा उसके पहले वाले भाव, मीन्स इसके अगला जो भाव है उसके लिए काम करोगे तो पीछे वाला भाव एक्टिव हो जाएगा। जिस दिन भाग्य के लिए दौड़ोगे, भाग्य पे रोओगे, भाग्य को कोसोगे, तो 8वां भाव एक्टिव हो जाएगा।
आठवां भाव मतलब दुग्ध है ना। और जिस दिन काम के लिए दौड़ते रहोगे, काम आया बिना किसी देरी के, तुरंत प्रभाव से अपना काम आपने कर दिया, तो आपका भाग्य भी साथ देगा। टालना नहीं है, टालोगे मीन्स आपका भाग्य खराब होगा। तो यहाँ पर भाग्य की भूख बढ़ाएगा, कर्म आपको शनिदेव दिलाएंगे, नो डाउट काम आपको मिलते चले जाएंगे, क्योंकि व्यापार आपका बढ़ा रहा है यहाँ पे, तो काम तो मिलेगा। टालना नहीं है, आया और तुरंत प्रभाव से कर दिया, तो यहाँ पर भाग्य में 4 चांद भी शनिदेव लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज है। और एक चीज, पिता के साथ में संबंध खराब कर सकता है ये, पिता पुत्र के साथ में आपसी जो आपका, ना केवल पिता पुत्र के साथ में भी, उसमें भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन हाँ यहाँ पे पिता पुत्र के संबंधों में कहीं ना कहीं यह राहु और शनि का जो कॉम्बिनेशन परिवर्तन योग बना है, ये बिगाड़ सकता है। तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि की बात करो तो आपके खुद के लग्न पे आई। मैंने पहले भी एक वीडियो में या कई सारे जो भी शनि से रिलेटेड मैंने बताए, उस वक्त भी मैंने कहा था शनि की दृष्टि आलस लाती है, शनि आलसी बनाता है, स्लो कर देता है। स्लो मीन्स आलसी बना देगा। तो आपको आलस डाला हुआ था, अब यहाँ पे षड्यंत्रकारी भी बन गया है शनि, तो यहाँ पर आपको आलस तो देगा ही है, लेकिन यहाँ पे है ना, एक शायद बुरा लगे, शेख चिल्ली बना दे, उनके हसीन सपने दिखाना शुरू कर दे, ये राहु का काम है। अब राहु अगर अच्छा है, यहाँ पे ये चीज भी है, आप अपना चार्ट उठा करके देखोगे, राहु आपका अच्छा है, किसी से स्टडी कराओगे, अगर राहु अच्छा है तो आपके लिए ये जो 3 महीने आए हैं ये वरदान साबित हो जाएंगे। और अगर राहु बुरा है तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो यहाँ पर वो सारा मैटर है ना, वो फिर चार्ट पे चला जाता है। तो चार्ट के हिसाब से यह काम करेगा शनि और राहु का कॉम्बिनेशन आपके लिए। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि आपको खुद के लिए कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। काम यहाँ पे भी वही, आलस छोड़ना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा। एक तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे और क्या प्रभाव लाएगा शनि? शनि क्योंकि खुद को देख रहा है, आपके लग्न को या आपकी राशि को खुद देख रहा है, तो यहाँ पर आपको खुद ना होना चाहे स्लो, लेकिन आपके पांवों में दिक्कत आ जाए, आपके हड्डियों में दिक्कत आ जाए, आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ जाए, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब शनि के साथ में राहु है, और राहु क्या है? सिर है, तो भ्रमित खुद को ही भ्रम में डाल दे, इल्यूजन खुद के आसपास क्रिएट कर दे। आपको पता है, नहीं पता है, आप सोचोगे ये काम हो जाएगा, और आप उस पे रात दिन लग गए। लोग कह रहे हैं, आपके साथ वाले आपको कह रहे हैं नहीं भाई ये मत करो, गलत जा सकता है आपका डिसीजन, लेकिन नहीं, आपको बस करना है। तो उसमें उलझ जाना भी बहुत अच्छी बात नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। अब बात करते हैं कि यह जो शनि की अभी की दृष्टि जो है 10वीं दृष्टि, वह आपके सुख भाव पे जा रही है। आप लोगों ने खुद के समय, आप देखो शनि का जब से ये आया ना 7म भाव में, तब से आप लोगों ने खुद ने महसूस किया होगा कि आप अपने सुख भावों के लिए जो चीज चाह रहे हैं ना, सुख भाव कैसे? भौतिक सुखों की बात करें, गाड़ी, प्रॉपर्टी, मकान, ऑर्नामेंट्स, आपके कोई भी चीज आप जो पैसा देकर के चीजें खरीदते हो और उससे क्षणिक खुशी मिलती है, कुछ क्षणों की, तो उसके लिए आप है ना अपने सारी चीजें एफर्ट लगा दिया, लेकिन वो मिल नहीं रही। मिल रही है तो उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज आ रहा है, वो सब चीजें हैं। तो यहाँ पे ये है ना, शनि की दृष्टि की वजह से था। अभी भी शनि की दृष्टि तो यही है, लेकिन राहु के एट्रीब्यूट्स मिल रहे शनि को, तो यहाँ पे उसकी भूख बढ़ा देगा, और कहीं ना कहीं आपको ये पूरी भी करवाएगा। ये है ना, भूख बढ़ा करके पूर्ति भी करवाएगा। और ये 8वां, ये जो 8वीं राशि है, या कहूं 4था भाव है ना, ये बड़ा यहाँ पे है ना, बहुत ही ज्यादा ये स्पेशल हो जाता है, क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे मिल रही है। बृहस्पति अभी के समय में आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो कर्म की वृद्धि बृहस्पति करवा रहे हैं, वक्री हो रहे हैं बृहस्पति भी, तो वक्री होकर के भी है ना पीछे के भाव को भी एक्टिव करेंगे। तो यहाँ पर मैं केवल शनि के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं ना, तो यहाँ पर शनि भी वृद्धि दे रहे हैं, राहु भूख बढ़ाया है, और बृहस्पति यहाँ पे देख करके उसको विस्तार दे देगा। तो यहाँ पर जो सुख भाव है ना, उसमें वृद्धियों के योग पूरे पूरे बनते हैं। तो यहाँ पे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ सकती है? एक तो भाग्य भाव में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, दूसरा खुद पे अगर प्रॉब्लम आ जाए ना, तो उसको संभलना पड़ेगा आपको। आलस नहीं करना, तुरंत प्रभाव से कोई काम है तो उसको फ्री करो,
पहले उसको फ्री करो और न्याय संगत रहो, धोखेबाजी मत करो किसी से। तो शनि का यही है, इस समय में ऐसे आप ठीक ठाक रहेंगे ना। ये जो शुरुआती 6 महीने हैं, जो आज से ही अगर पकड़े अपन 6 महीने, तो इन 6 महीनों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे ढैया आ रही है। कोई भी कहेगा कि ढैया बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगी, नहीं देती है ढैया, साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, नहीं देती है ढैया। और 8वें भाव की तो बिल्कुल भी नहीं देती। 8वें भाव की ढैया परेशान करती ही करती है, क्योंकि दुग्धल का भाव है, और कोई भी मेलेफिक ग्रह मेलेफिक हाउस में जाएगा तो वहां पे उसका विस्तार हो जाता है, बढ़ जाते हैं, उसके प्रभाव भी बढ़ जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आगे और भी ऐसे कई सारे वीडियोस आएंगे। शनि वक्र अवस्था से मार्गी होंगे, उस वक्त भी मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊंगा, उसको भी समझना। अभी तो वक्र अवस्था में चल रहा है। तो यहाँ पर इस वीडियो में तो इतना ही था। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।